Hello students. So this is the fifth video on the public finance in India. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेब्ट। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कैसे डील करती है, कैसे सोसाइटी के नीड्स जो है वो फुलफिल करती है, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है। वो एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जो अर्न करती है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस सोर्सेज से, और एक्सपेंडिचर करने के लिए जब रेवेन्यू कम पड़ता है तो गवर्नमेंट लोन लेती है। तो हमने देखा गवर्नमेंट इंटरनल लोन, एक्सटर्नल लोन मतलब कंट्री के अंदर से, कंट्री के बाहर से भी लोन लेती है। अब हम देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एग्जैक्टली? फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की वो पॉलिसी जिससे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करती है। अगर हम गवर्नमेंट्स को देखें, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर अलग अलग हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बजट से भी ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू हमेशा कम पड़ता है एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो जो खर्चा बढ़ता है गवर्नमेंट का, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या क्या लिखा है यहाँ पे। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट adjusts its spending level and taxes rates to monitor and influence the nation's economy। तो कंट्री का ग्रोथ और कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ पे स्पेंड करेगी? ऐसी जगह पे, प्रोडक्टिव चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए जहाँ से कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए और उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज ऑल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। It deals with the public expenditure, public revenue and public debt. In short, it is the financial policy implemented by the government. तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है अपनी रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर के साथ एडजस्ट करने, और अगर एक्सपेंडिचर भी कम पड़े, अगर रेवेन्यू भी कम पड़े तो गवर्नमेंट लोन लेती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक डेट। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब इट्स इन कंट्रोल on the government to control the revenue and expenditure of the government। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट जो लोन लेती है उस पर कंट्रोल करने के लिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दो टाइप्स की पॉलिसी होती है, एक फिस्कल एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो पॉलिसी यूज़ करती है उसको हम कहते हैं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेवेन्यू उतना नहीं हो फिर भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है कि जिससे अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन करना और महंगाई को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक्सपेंडिचर को भी हम कम कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और लोन को देख रेख और उसको, उस पॉलिसीज को, फिस्कल पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी और डेट पॉलिसी, इसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे कि रेवेन्यू पॉलिसी में गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, टैक्स की चोरी कैसे कम की जाए, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। तो ये जो रेवेन्यू पॉलिसीज है, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है और डेट पॉलिसीज है, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए
गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन टीम होता है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रेवेन्यू फंड से रिलेटेड मैनेजमेंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनती है कि इस साल हमें इस पर्पस के लिए खर्चे करने हैं, इस साल हमें रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है, स्पेशली टैक्स और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, और डेट पॉलिसी, इस बार हमें लोन कौन से लेने हैं, ये जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलता। तो जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड्स द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इसके अंदर हम बजट बनाते हैं। अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और डेब्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है तो बजट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम पर्सनल लेवल पे भी बजट बनाते हैं, उसी तरीके से हम गवर्नमेंट लेवल पे भी हम जो बजट बनाते हैं ताकि हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हमारे डेब्ट जो लोन है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। उसकी पॉलिसीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बजट बनाना ज़रूरी है, एक लिमिट बताना बहुत ज़रूरी है कि उस लिमिट से ज़्यादा हमारा एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। तो बजट जिससे अपनी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड है। तो हाँ, होता क्या है कि हमारी जो रेवेन्यू है, हमारी कंट्री का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू से जितना भी जनरेट होता है उससे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा रेवेन्यू से ज़्यादा आता है। देखिए हमारा रेवेन्यू इतना ही है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डेफिसिट। मान लो कि हमारा रेवेन्यू $100 है और एक्सपेंडिचर $120 है, तो वो जो $20 एक्स्ट्रा है उसको हम कहते हैं डेफिसिट, मतलब खर्चा ज़्यादा है। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो कंट्री लोन लेती है, बोरो करती है, डेब्ट्स लेती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो कंट्री जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेब्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट बनाती है। अब बजट भी दो टाइप्स के होते हैं, हम देख सकते हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो आगे वाले वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट।